की आवाज। हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी आपकी मदद करने के लिए आज होंगी पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करते हैं। बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व करनी है और आज फोकस करेंगे क्वेरीज सॉल्व करने पर। कोशिश होगी सारी क्वेरीज सबकी सॉल्व कर दी जाए अगले आधे घंटे में। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज आप लोग की स्क्रीन पर हैं। जो नहीं शिरकत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में वो प्लीज रीच आउट करें। आज तो नहीं, आने वाले सब्सिक्वेंट एपिसोड्स में कोशिश होगी सबकी क्वेरीज एड्रेस कर पाए। आज से जैसे देश के जाने माने एक्सपर्ट्स को बुलाएं इस प्लेटफॉर्म पे और उनके थ्रू उन क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाए। क्विकली जरा भारतीय बाजार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। तो आज है मंगलवार का दिन और खराब ग्लोबल क्यूज के बीच में बुरा परफॉर्मेंस नहीं रहा। खुले गैप डाउन के साथ, क्योंकि यूएस में कल पेन था। उनके अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स होंगी, जो भी रीजन होगा उसके चलते दबाव बना यूएस में, और हमें भी एक गैप डाउन मिला। लेकिन उस गैप डाउन के बाद वो टेक्सचर क्लियर था। बाय ऑन डिप्स का बाजार है, बल्कि वो गैप शायद अच्छे मौके दे रहा है इस बाजार में फ्रेश एंट्री पाने का। बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम निफ्टी पे 16,187 का लो देख चुके हैं। हम 90 पॉइंट नीचे थे और इस समय हम 25-26 पॉइंट मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। और ये बीच में तो हमने खैर एक समय था जब 50 पॉइंट का उछाल निफ्टी पे था। वो जो हाईज नजर आ रहे हैं आपको 328 के, पर फिर भी अभी भी हम 25 पॉइंट ऊपर मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक बन गया इस समय की हाईलाइट। वो खैर सुबह से ही बन गया था। निफ्टी बैंक की जब शुरुआत हुई थी 35,110 लोस थे और इस समय 35,560 के लेवल्स। कहां 110, कहां 560। बढ़िया घूमा भारतीय बाजार, ब्रेथ पॉजिटिव है, मूड मॉल बढ़िया है। और एक्सपर्ट्स की जो कॉल थी गिरावट में खरीदारी करने की, एकदम सटीक सुबह से पड़ती हुई। कोई दिक्कत नहीं इस बाजार में। और इनफैक्ट इस बाजार में मुझे याद है सुबह कई सारे ऑप्शंस ट्रेड्स, वायदा के ट्रेड्स, कैश मार्केट के ट्रेड्स, बड़े सक्सेसफुल ट्रेड्स सुबह के पैनल लिए। ठीक है, लेकिन अब बातचीत की शुरुआत करने का समय। आज तक बड़ा सॉलिड पुल बैक 16,300 के ऊपर। अब अगले टारगेट्स क्या हैं हेम के? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए 16,300 के ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों मैं यहाँ पे डेटा देख रही थी। दोनों ही ये डेटा ऐसे हैं कि ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है तेजी को आगे बरकरार करने के लिए। तो 16,300 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए तो जो अब नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो तकरीबन 16,400 से 430 का आ रहा है। इनफैक्ट 16,430 जो मैं देख रही हूँ वो बेसिकली 100 EMA भी है। EMA डेली चार्ट्स की बात कर रही हो तो वहां तक हो सकता है कि एक बार वो अट्रैक्ट करे निफ्टी को उधर तक आने के लिए। तो सलाह यही रहेगी कि अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू करना है। लेकिन स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट लगता है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 16,140, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से कल का लो भी यही था, और जो हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं 50 EMA ऑन द डेली चार्ट्स, उसका भी यही लेवल आ रहा है। तो 16,140 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू करना चाहिए। पॉसिबल टारगेट रहेगा 16,400, 16,430। इंट्राडे में भी हो सकता है या फिर आने वाले 1-2 दिन में भी हो सकता है। ठीक बात। कुछ स्टॉक्स मेंशन करता हूं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। दिखाइए स्क्रीन पे एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक 2.25% के आसपास की मजबूती, गजब का मोमेंटम पकड़ा है। कोटक महिंद्रा बैंक को दिखाइएगा, लाल से हरे में अब तो 1/4% मजबूती के साथ अच्छा पिकअप एकदम से उस स्टॉक ने अभी करा है। और लार्सन एंड टूब्रो को भी दिखाइएगा। लास्ट LNT आज सुबह जब स्क्रीन पे गया था तो मेरे ख्याल से रेड, हाँ, दबाव में शुरुआत हुई थी और अभी हैवी वेट देखिए क्या बढ़िया मूव दिखा रहा है। इंडसइंड बैंक, SBI और HUL, ये 3 और इंटरडे चार्ट दिखाइएगा। इंडसइंड बैंक कल नंबर्स आने, नंबर से पहले लोअर लेवल से अब इस समय रिकवरी, लेकिन अभी बहुत मीनिंगफुल नहीं। SBI सुबह से एक्सपर्ट्स की पिक बना हुआ है, दिन के हाईस पर कामकाज करता हुआ। और HUL के तो आज नंबर्स आने हैं, नंबर से पहले अब कुछ हद तक स्ट्रेंथ एग्जिबिट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया मूव स्टॉक में आया था, 2,000 वाला 2,500 के पार खड़ा हुआ है और आज भी नंबर्स को स्ट्रेंथ के साथ अब कह सकता हूं अप्रोच कर रहा है। इस बीच पॉलीकैप के रिजल्ट्स आते हुए स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। रेवेन्यूज में 47% ईयर ऑन ईयर का उछाल पॉलीकैप में नजर आएगा आपको। और जहां तक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, 134 करोड़ से 311 करोड़ का EBITDA,
बढ़िया मूव इबिटा के फ्रंट पे, मार्जिन्स 7.25% से बढ़कर 11.5%। बहुत बढ़िया ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, रेवेन्यूज में बढ़िया अट्रैक्शन, और वो देखिए पॉलीगैप के स्टॉक पे रिएक्शन एकदम से खड़ा हो गया है। 52 अंकों की उछाल, 2.5% मजबूत, 2200 के ऊपर। खैर, टिकर टीम और डिटेल जो मैंने पढ़ दी हैं वो सब स्क्रीन पे आपके लिए दिखाती भी रहेगी। सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत करता हूं तो हमेशा की तरह मिस आउट हो जाती हैं कई सारी क्वेरीज। आज सूरत जाएंगे, नई दिल्ली जाएंगे और मुंबई की भी एक क्वेरी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सूरत जा रहा हूं और प्रियंका शाही मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। प्रियंका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। प्रियंका मैम आप क्या करते हो? मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मैं हाउसवाइफ हूँ और इसी साल मैं जनवरी से शेयर बाजार से जुड़ी हूँ। बस बैड लक कि जब से मैं जुड़ी हूँ उसके बाद से कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी आ ही रही है। हाँ, ये बात सही जनरल, पर इसे कह लीजिए बैड लक या कह लीजिए मैंने सी ऑफ एक्सपीरियंस गैदर कर लिया 6 महीने में ही। पॉजिटिव देखना चाहिए ना। उठा पटक सब कुछ देख दिए। अच्छा, इसी साल आए सूरत में? गुजरात में तो कहा जाता है बचपन से ही लोग स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट जगा लेते हैं। आप अभी पहुंचे क्या गुजरात? मेरे हस्बैंड बैंक में है तो हम लोगों का ट्रांसफर होता रहता है, तो मैं लास्ट 6 मंथ यहाँ आई ही हूँ। हाँ, अच्छा, तो हस्बैंड का अच्छा, इसलिए मुझे लगा। और यहाँ आते से ही इक्विटी कल्चर में रम गए आप? ऐसे कैसे हो गया सूरत आते से ही? नहीं, एक्चुअली मेरा बेटा मुझे बोला कि आप माँ थोड़ा कुछ कुछ करो घर में, मतलब रहती हो, तो उसने ही मेरा डीमेट अकाउंट खुलवाया और वही थोड़ा गाइड करता था। वो अभी एयरटेल में जॉब करता है। ओके, वो सूरत में ही है, वो कहीं और है? नहीं, वो तो दिल्ली गुड़गांव में है सर। ओके ओके, ठीक बात। तो आपने फिर हस्बैंड बैंक में, बेटा टेलीकॉम कंपनी में है, इन दोनों के शेयर लिए और भी किसी और के शेयर लिए? नहीं, हस्बैंड मेरे एकदम इससे बहुत दूर रहते हैं, उनको एकदम पसंद नहीं। अच्छा, उन्हें पसंद ही नहीं? तो फिर आप जो कर रहे हो अपना, अभी भी लड़का जो आपका बेटा है गुड़गांव में, वो आपकी हेल्प कर रहा है स्टॉक आइडेंटिफाई करने में, या आप अपना खुद डिसीजन लेना शुरू कर चुके हो? नहीं, मैं वो एक शुरू में मतलब एकदम अच्छा जो ब्लू चिप टाइप का होता है ना, वो सब कुछ बताया कि माँ टीसीएस ले लो, इन्फोसिस ले लो, ये सब। लेकिन उसके बाद मैं सीएनबीसी देख के ही कुछ अपना लेती रहती हूँ। तो अभी दिक्कत कहाँ आ रही है? पहले तो प्रियंका मैम, पहला सवाल क्या है आस्था के लिए? पहला सवाल मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड बैंक ऑफ इंडिया में है, तो 2019 में वो लोग बैंक ऑफ इंडिया का शेयर लिए थे, तो 1500 शेयर लिए थे 89 का। अभी है तो आगे क्या उसको रखना चाहिए या कहीं निकल जाए? तो हस्बैंड ने और उनके कलीग से मिलकर जिस कंपनी में काम कर रहे थे, जिस बैंक में, उसी के शेयर लिए? वो लेना था, मतलब फोर्सली डिपार्टमेंट का था। ईसॉप मिले थे उनको क्या, ऐसा था? हाँ, वो मतलब ऐसा है कि उसमें बैंक में था कि आईपीओ आ रहा है और आपको लेना है, तो उसमें उन्होंने लिया था। तो इन्होंने मतलब क्वांटिटी का ये नहीं था, इशू नहीं था, बस इन्होंने 1500 शेयर ले लिए। अरे बाप रे, तो अब भी अगर, और कितना टाइम हो गया इस बात को? 2019 में सर लिया था। 2019, 20, 21, 22, भाई 3-4 साल आस्था इंतजार कर लिया। कैपिटल आधा हो गया है, बैंक ऑफ इंडिया में अच्छा खासी क्वांटिटी है 1500 शेयर्स की। क्या करूं? और ये हस्बैंड के पास तो इंटरनल्स होंगे, बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने बताया नहीं रखे रहना है कि बेच देना है? उनको इस सब चीज से बहुत ज्यादा बस लेना था, ले लिए। तो मैं इससे जुड़ी हूँ, तो मैंने सोचा कि सीएनबीसी से मैं मतलब क्वेरी करूँ, अगर कुछ होगा तो मैं उन्हें बताऊंगी कि आप ऐसा करो। आस्था भाई क्या बताएं? देखिए आशीष, बैंक ऑफ इंडिया में एक प्रॉब्लम है, इनका जो एनपी लेवल है मैम, एनपीएस जो अगर बैंक में ज्यादा होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट, तो मेरे हिसाब से वो हमेशा दिक्कत करते हैं बैंक को, और इस बैंक को यही दिक्कत हो रही है। ऑल्दो ये दिखा रहे हैं कि इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, लेकिन अभी भी एनपीए का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, और इसी वजह से अगर ये लेवल हाई रहा
मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में फिर जो नतीजे आएंगे उसमें इनके प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। तो ये एक फंडामेंटल इशू है इस बैंक के साथ, इसीलिए हमने बैंक में एक बड़ा डाउनफॉल देखा है। दूसरी तरफ मैम, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, लेकिन 40 का स्टॉप लॉस लगाइए। 40 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे बहुत बड़ा यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो 40 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करिए, बट मेरे हिसाब से अगर लॉस बुक करके निकल सकते हैं तो पार्शियली निकल ही जाइए, क्योंकि अगर एनपीएस नहीं सुधरे तो इनके नतीजों में प्रेशर आएगा और स्टॉक बढ़िया परफॉर्म करके नहीं देगा। तो आप आधा क्वांटिटी को एक बार निकाल दीजिए, थोड़ी सी हिम्मत करके लॉस बुक कर लीजिए और रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड करिए 40 के स्टॉप लॉस के साथ। अब ये जो आपको नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कहाँ से करनी है, तो भरपाई कर देगा एसबीआई। तो सेम सेक्टर की मैं दूसरी बैंक बता रही हूँ, जो सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, वो आप खरीद लीजिए। तो जो भी नुकसान यहाँ से निकलने से होगा वो आपको एसबीआई पूरा करता हुआ नजर आएगा। और इस बैंक में जो आप अभी इन्वेस्टेड भी रहेंगे तो टारगेट्स मैं दे देती हूँ, इनिशियल टारगेट 50 to 53 के रहेंगे, पर आपकी कॉस्ट प्राइस जहां मुझे ध्यान है 80 के आसपास आपने बताया कि 87 टू बी वेरी प्रिसाइज, उसको आने में बहुत टाइम लगेगा। तो बेटर है हम थोड़ा सा निकल जाए और थोड़ी सी पोजीशंस को कंटिन्यू करें और एसबीआई खरीद लें। अब ये मुश्किल हो गया। अब प्रियंका जी अपने हस्बैंड को कैसे बताएं कि बैंक ऑफ इंडिया अच्छा नहीं है, एसबीआई दूसरा जो आपका कंपटीटर है वो ज्यादा बेहतर है, उसमें शिफ्ट कर लो। पर अभी मजबूरी करना तो पड़ेगा। प्रियंका जी आपको ही कॉल लेना है, आपको ही समझाना है हस्बैंड को। लौट रहा हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए। न्यू दिल्ली जा रहा हूं और विजया राजगुरु जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। विजया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आप कब से जुड़े हो शेयर बाजार से? I'm a great fan of you and ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दोस ब्लेसिंग्स टू मैम। विजय मैम आप कब से जुड़े हो शेयर बाजार से? ऐसा है, अजीबो गरीबो कहानी है। मेरे 2 भाई थे और 3 फॉर्म आयशर मोटर्स का लाया गया। हाँ। और दोनों भाई ने नहीं डाला और मुझे बकरी का बलि बना दिया। तो आपने डाला आयशर मोटर का फॉर्म, कमाई तो बढ़िया हो गई होगी आई एम श्योर। तब तो मेरी सैलरी सिर्फ 1400 थी, तो हाँ। मैं 300 शेयर के लिए अप्लाई किया। हाँ। तो मुझे 269 मिले। हाँ। तो फिर उसके बाद में प्रेफरेंशियल शेयर्स दोबारा मिले। हाँ। तो उसमें 200 मिले, तो मेरे सारा इन्वेस्टमेंट विद इन 10,000 के करीब होगा। हाँ। और अभी स्टॉक फिर मेरे पास थे 469 शेयर्स। फिर स्टॉक स्प्लिट होने के बाद 4,690 शेयर्स हो गए। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर क्या कहते हैं, मेरे भाई का एक भाई का एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो उनके नाम से बहुत सारे शेयर्स थे। तो फिर मैंने सक्सेशन लिया, तो उसको भी मैंने क्या कहते हो काफी शेयर्स ट्रांसमिशन कर दिया अपने नाम से, डीमोटलाइज करा और अपने नाम पे ले लिए। ठीक है। हाँ जी। हाँ। एबीबी इंडिया है, हिताची मोटर्स है, हिताची पावर है, फिर उसके बाद में गॉडफ्रे फिलिप्स है, फिर उसके अरे बाद वाह। में टीवीएस रिचक्रा है, तो फिर कोस्टल ट्रॉलर्स है, फिर उसके बाद में आईएफबी इंडस्ट्रीज है। हाँ। बहुत सारे अच्छे शेयर्स निकले, अभी भी ट्रांसमिशन होते जा रहा है। ओके। तो फिर हाँ। इसको देख के फिर मैं इंटरेस्टेड हो गई। तो अब आप एक्टिव हो, अब आप क्या कर रहे हो? जो सब कुछ डीमैट करके आपके अकाउंट में आया, उसमें खरीद फरोख्त शुरू हुई है या वो पुराने सब रखे हुए हैं, आप फर्दर कुछ और खरीदते चले जा रहे हो? खरीद भी रही हूँ, माय पोर्टफोलियो इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ। और खरीद रही हूँ। और माइंड ट्री तो मुझे उसका नाम अच्छा लगा इसीलिए लिया। इस बार तो आयशर मोटर्स से कहानी की शुरुआत, और उसने जो कैपिटल एप्रिसिएशन करके दिया उसको देख के मजा आ गया, प्लस वो ब्रदर का पोर्टफोलियो जो आया उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और अब फर्दर स्टॉक्स में निवेश। माइंड ट्री इसीलिए लिया क्योंकि नाम पसंद आया? क्यों नाम पसंद आया माइंड ट्री? क्योंकि उसके बारे में सुनती थी ना, तो एक दिन देखा कि एम्फेसिस भी ऊपर जा रहा है, माइंड ट्री भी ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद में और 3-4 शेयर ऊपर जा रहे थे। हाँ। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया किसमें, फिर माइंड ट्री देखा, वो सस्ता था इसलिए मैं डाला। कितना टाइम हो गया डाले हुए मैम? आयशर मोटर नहीं, माइंड ट्री। माइंड ट्री में डाल के 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए? हाँ जी। Okay. इनिशियली तो इट वाज आई वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट।
हाँ। और आयशर मोटर्स जो है ना वो प्रोमोटर्स कोटा है, 10 रुपए में खरीदा था। ओह, तो अभी तो क्वेरी माइंट्री को लेकर है। माइंट्री खरीदा है और माइंट्री नहीं, और स्टॉक भी बढ़िया है, नाम से आपको पसंद आया होगा, लेकिन कंपनी भी बढ़िया, आजकल तो बढ़िया मूव भी डिलीवर करके दे रही है। लेकिन हमारी बाइंग पुरानी 3,000 रुपए की बाइंग, ये पता नहीं 2,000 रुपए को एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन आज तक चलिए माने 3,000 की 3400 की बाइंग, 3,000 पे स्टॉक खड़ा है। माइंट्री लॉन्ग टर्म, मैम अपना टाइम होराइजन क्या, आप सब कुछ खरीद के रखते रहते ना अपन? कभी कभी प्रॉफिट बुक करती हूँ, जैसे डी मार्ट में किया प्रॉफिट, काफी बार किया। तो फिर माइंट्री में भी काफी बार तो भाई अब आज समझ गया, तो आज तक अगली बार माइंट्री में मुनाफा बांधने को कब मिलेगा भाई? देखिए माइंट्री ने नतीजे बेहद अच्छे हाँ। यहाँ पे दिखाए, जब सारी कंपनी इतने अच्छे नहीं दिखा रही थी। ऑर्डर बुक क्योंकि आईटी कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी बहुत सॉलिड है, $570 मिलियन के आसपास है मेरे हिसाब से। और मार्जिन भी ये आगे जाते हुए मेंटेन कर जाएंगे, कोई इशू लगता नहीं है। सो ऑल इन ऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आईटी सेक्टर पे मार पड़ती है तो थोड़ा सा इसको भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमें टिके रहना है स्टॉक में क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए मैम, 2710 का स्टॉप लॉस लगाइए। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करने के लिए बोल रही हूँ, इसलिए बड़ा स्टॉप लॉस भी दे रही हूँ। तो 2710 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए अपनी पोजीशन में। प्रॉफिट अभी नहीं बांधना है, आने वाले 2-3 महीने तक तो हमको रुकना है। इनिशियल टारगेट्स हमें जो पहले देखने को मिलेंगे वो 3250 के रहेंगे, फिर 3450 के रहेंगे। आपकी कॉस्ट प्राइस को आने में हो सकता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 महीने लगे, तो हम इतने टाइम पीरियड के लिए तो होल्ड करेंगे। तो प्रॉफिट देके ही जाएगा ये स्टॉक, क्योंकि दिक्कत कुछ भी नहीं है फंडामेंटल में। तो बने रहिए 2710 के स्टॉक लॉस के साथ। सही बात है, फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सेंटिमेंट्स हावी। और अगर 2019 की खरीद है मैम, तो ये भाव नहीं होगा, आपकी खरीद काफी नीचे की होगी। पता नहीं डॉक्टर साहब दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे, 3 साल 6 साल का कोई चार्ट आ जाता तो माइंट्री वॉज सब 1000 रुपीज दैट टाइम 2019 में 24 था। हाँ, तो फिर मैं 960 950 में भी खरीदा था। अच्छा, एवरेज करते चले गए। लास्ट खरीद जो थी वो 3000 कुछ की थी। तो अभी क्या हुआ, मैं क्वांटिटी और मोबाइल में जब करती हूँ ना, हाँ, वो क्वांटिटी में शेयर प्राइस डाल देती हूँ। हाँ, तो इसीलिए सारा बिक गया। अरे नहीं, ध्यान देना है मैम, पर 2019 की खरीद होगी तो इससे कई अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे आपके पास। मैं लौटता हूं, मैं मुंबई आ रहा हूं और संतोष देवी जी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगी। संतोष मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? संतोष मैम, कैसे आए थे शेयर बाजार में? 20-25 साल हो गए काम करते हैं। सबको नमस्ते, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र मैम, 20-25 साल से आप हो? हाँ, 20-25 साल से। कैसा रहा ये सफर शेयर बाजार का? जो होल्डिंग किया वो तो अच्छा है, बाकी जो इंट्राडे वगैरह करते हैं उसमें थोड़ा लॉस हो जाता है होल्डिंग का। जैसे रेमंड लिया मैंने 270 में 400 शेयर। हाँ, ये कब खरीदा था? ये अभी जब गिरा था तब लिया था कि पुरानी खरीद है? 2 साल हो गए करीबन। अब तो देके जा रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, और HDFC लिया भी 2300 रुपए में, जब ये आई ना कि न्यूज हो रहा है। हाँ, तो पहले रेमंड की बात करते हैं। रेमंड क्वेरी है, अच्छा स्क्रीन पे आ गई। रेमंड आप कह रहे हो आपने 400 शेयर 270 पे खरीदे हैं। संतोष मैम, इसमें सवाल क्या है? आपका तो बढ़िया मुनाफा चल रहा है, 3 गुना हो गया है। ये आगे क्या होएगा इसका, इसलिए पूछना है भैया, मेरा क्या होल्ड ये करेंगे? दिल मांगे मोर। भाई 2 साल में 3-4 गुना कर लेना, और क्या चाहिए। लेकिन आस्था, आपकी आस्था बनी हुई है क्या रेमंड के साथ? 1000 के ऊपर जर्नी कितनी और जाएगी भाई? ये कब तक रखे रहूं? और मेरी खरीद कंफर्ट है बड़ा, 230 की खरीद है, रखे रहूं क्या? लंबी अवधि के लिए अच्छा है क्या स्टॉक? जी संतोष मैम को भी जय जिनेंद्र। देखिए मैम, बिल्कुल आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 795 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और एक चीज का ध्यान रखिए, आने वाले कुछ हफ्तों में ये 800 से लेके 1300 के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। आपको 790 का एक स्टॉप लॉस 790-95 का लगा के बने रहना है। कंपनी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है। उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया एथनिक्स, जिसमें जो एथनिक वेयर होता है वो लॉन्च किया है, और उसका बहुत पॉपुलर ब्रांड हो रहा है। और ये ब्रांड इनका आगे जाते हुए बहुत बढ़िया रेवेन्यूज देता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ती है तो कंपनी पास कर दी जाती है कस्टमर्स को, तो वहां पे भी दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है, इसलिए हमें इसको रखना है। अब इनिशियल टारगेट 1300-1400 का मानिए, और 790 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कंटिन्यू करें। बढ़िया, बहुत बढ़िया लेवल पे खरीद हुई, बहुत बढ़िया रिटर्न देता हुआ, कन्विक्शन पेस। और एथनिक्स मतलब वो जो शेरवानी कुर्ता पजामा वगैरह रेमंड का आ गया है ना आस्था?
हाँ जी, बिल्कुल, उसमें ये उतरे हैं और ये बहुत आगे जाते हुए 3 से 4 गुना हो जाएगा, मतलब इतना बढ़िया इनका यहाँ पे निकल के क्या आ रहा है चीज? डिमांड। एथनिक्स का ब्रांड 3-4 गुना हो जाएगा कि रेमंड का स्टॉक? नहीं, यहाँ पे जो सेल्स है एथनिक ब्रांड। ओके, एथनिक तो छोटे बेस से शुरू हुआ है, ठीक है। सॉरी, मुझे लगता है मैं अगली क्वेरीज के लिए आ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। किसी और दिन आप लोगों से फिर से बातचीत करेंगे। विजया मैम, प्रियंका मैम, संतोष मैम, थैंक यू सो मच प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आस्था, बहुत बड़े तरीके से सारी क्वेरीज का जवाब देने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक पे जाते आते स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को 250 करोड़ का ऑर्डर ऑप्टिकल नेटवर्क ले करने के लिए मिला, ठीक है। 2.25% ऊपर स्टॉक। ब्रेक लेना, ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिखाइए मिड कैप स्क्रीन पर 1/4% उछाल। तो अब तो इनलाइन है। शुरुआत में आउट परफॉर्मिंग पॉकेट थी, अब इनलाइन विद बेंचमार्क्स बिहेव करती हुई और ब्रेथ पॉजिटिव है, लेकिन अब इस समय अच्छा ऐसे दिखाया, अरे अच्छा लग रहा है। और एक बार लकीरें दिखाइएगा तो उससे फील ज्यादा आएगा थोड़ा। 5:3 का रेशियो है। 8 में से 5 इन ग्रीन है, तो 3 अभी भी इन रेड काम काज करते हुए। तो ऐसे में मिड कैप स्पेस में चल क्या रहा है, ये जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज डेवलपमेंट जैसे स्टरलाइट वगैरह की खबरें, इन सब पे ब्यूटीफुल कवरेज और गाबा सर के व्यूज। छोटे से ब्रेक के उस पर। नमस्कार।